everyone. I hope you all are doing good in your life and in your studies and able to cope up with whatever stuff happening in your life. Welcome to a brand new vlog after such a very long time. I've been so inconsistent these days क्योंकि मेरे पीटी एग्ज़ाम्स थे जो पूरे एक हफ्ते चले. उससे पहले की थोड़ी प्रिपरेशन करनी थी. Let me go through all the days that I have been through आसपास में. सबसे पहले ऑफ कोर्स ये एक रेगुलर डे होगा जिस दिन मैं स्कूल गई होंगी. स्कूल से मैं वापस आई थी एंड मैं यहाँ पे आके अपना रिवाइज़ कर रही थी चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेज़ वाला. इसमें बेसिकली जो लेक्चर हुआ था लास्ट डे पे आई रिवाइज दैट बिफोर टेकिंग दैट एक्चुअल लेक्चर क्योंकि आई फील कि मैं इस तुम्हें बताती हूँ मैं एक चीज़. मैं जिस दिन लेक्चर ले लेती हूँ जो मैंने पढ़ा होता है स्पेशली बायोलॉजी का जो पढ़ा होता है उसको मैं अगले दिन जाके रिवाइज़ कर लेती हूँ स्कूल में क्योंकि मुझे स्कूल में एक पीरियड मेरा फ्री मिलता है. उसमें बैठ के मैं उस पर्टिकुलर लेक्चर को रिवाइज़ कर लेती हूँ एंड अगर पॉसिबल होता है तो उसमें मैं एनसीईआरटी भी रीड कर लेती हूँ. इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं दोनों कर लेती हूँ नोट्स रिवाइज़ करके एनसीईआरटी पढ़ लेना. बट मैं उस पीरियड में यूजुअली या तो फिज़िक्स पढ़ रही होती हूँ या तो मैथमेटिक्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा रही होती हूँ. बहुत रेयर होता है मैं उसमें बायोलॉजी पढ़ रही होती हूँ. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मेरा सिलेबस जो कि मेरा पीटी एग्ज़ाम्स में आ रहा था वो तो मेरा कंप्लीट था. बट नाउ जब अगर मैं सही से सिलेबस अपडेट दूँ फिज़िक्स में जितने चैप्टर्स आ रहे थे वो मेरे काफ़ी अच्छे से कंप्लीट थे. मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक हमारा सिलेबस आ रहा था तो वो वहाँ तक हमारे चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीटेड थे. ऑल्सो लेट मी टेल यू मेरा जो मैथ्स का एग्ज़ाम था दैट वेंट रियली हॉरेबल. मैं अच्छा खासा पढ़ के गई थी. मैंने इधर भी इतनी मैथ्स मैंने शायद ही फ्रॉम पास एक साल से मैंने इतनी मैथ्स शायद ही किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ी हो. बट अब की बार वाले मैथ के पेपर के लिए आई स्टडीड रियली हार्ड बट आई रियली डिसअपॉइंटेड इन दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्योंकि मुझसे वो पेपर अच्छा नहीं हुआ. बट अब क्या ही कर सकते हैं. बाकी एक्सेप्ट मैथ्स मेरे सारे पेपर काफ़ी अच्छे गए हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 30 अबव 40 में इन ऑल ऑफ देम एंड होपिंग सो कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं. स्पेशली मेरा इस बार फिज़िक्स भी अच्छा गया था एंड केमिस्ट्री मेरा मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अब की बार केमिस्ट्री में टू स्कोर गुड. इवन दो अभी मुझे अपना रिज़ल्ट नहीं पता चला है बट आई एम काइंड ऑफ श्योर कि मेरा पेपर अच्छा गया तो मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आएंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो गट फीलिंग तुम्हारे पास वो गट फीलिंग आती है ना कि हाँ तुम्हारा पेपर अच्छा गया तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे. एक्सेप्ट मैथ्स आई एम एक्सपेक्टिंग सब में अच्छे मार्क्स. बस अब मुझे अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम करना है एंड दैट्स इट. Hi everyone, it's an update kind of thing and probably it is going to be a new video. Basically today is 30th July and it's currently 12:14 a.m. no p.m. It's currently 12:13 p.m. एंड इस दिन मैंने छुट्टी ली है स्कूल की बिकॉज मुझे बहुत सारा काम था. सुबह मैंने एक फ़िज़िक्स का लेक्चर लिया था मैं MR से एंड उसके बाद मैंने एक लॉन्ग फॉर्म में वीडियो एडिट करी. उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया एंड उसके बाद आई शेड्यूल्ड इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देन प्रोबेबली आई एम गोइंग टू टेक अ शावर और आई गेस पहले मैं शावर ले लूँगी फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर लूँगी. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू बट या दैट्स द होल प्लान राइट नाउ. बेसिक सा. अब उसके बाद मेरी जूलॉजी की क्लास है तो उससे पहले मुझे रिवाइज़ करना है पिछली क्लास का एंड थोड़ा बहुत एनसीईआरटी रीड करनी है. 1-2 DPPs लगानी है. इट्स अराउंड 2 घंटे का काम है मेरे पास जूलॉजी में एंड वो करना है. साथ साथ में मेरी फ़िज़िक्स की भी क्लास है आज तो मुझे वो भी रिवाइज़ करके ही लेनी है. सो लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं. Hi everybody, it's an update kind of session. It's another day. Basically today is 5th of the August and कल मेरा फिज़िक्स का पेपर है in which chapters हमारे आ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मैटर इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन 4 चैप्टर्स. इनमें से मेरे कितने चैप्टर्स कहूँगी तो मेरे सारे चैप्टर्स प्रिपेयर्ड हैं और ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मेरे बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड है. आई एम इन बिटवीन वाली सिचुएशन. मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है बट आई नीड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ किरचॉफ लॉ एंड लास्ट का सीरीज पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन था वो वाले क्वेश्चंस एंड मूविंग टू
मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसका मेरा आधा चैप्टर रह रहा है। लाइक उससे पहले का जितना मैंने पढ़ा था आई जस्ट रिवाइज्ड एंड उसकी जितनी डेरिवेशंस थी वो सारी कर लिया है, और क्वेश्चंस उससे रिगार्ड में जितने बन रहे थे मुझसे आई डिड दैट। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर का लाइक मैंने पूरा लाइक वन शॉट लिया था, नोट्स है मेरे पास, बट उसके मैंने आधे चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, अभी पूरे के नहीं करे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने अभी टच तक नहीं करा है वो चैप्टर, प्रोबेबली मैं उसके लाइक मेरे पास SL अरोरा है, लाइक लेट मी शो यू, आई हैव दिस बुक लाइक SL अरोरा एंड इसमें थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है। मेरे पास लेटेस्ट एडिशन नहीं है बट 2017 का एडिशन है, बट इसमें थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है एंड क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। प्रोबेबली आई एम गोना डू electromagnetic induction with this book and then I'll just go to the school and उसके बाद में एग्ज़ाम दे के आ जाऊँगी। अभी तो मेरा मोटा मोटा यही है कि मुझे लाइक मूविंग चार्जेस वाला का वन शॉट कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है अच्छे से, एंड लेट्स सी कितना कर पाते हैं। I know this video contains a lot of update session, but I was so burning out at that time कि मुझे अपने literally plans बताने थे किसी को, so I thought why not to film it so that कि मैं proper compile करके एक वीडियो फॉर्म में डाल सकती हूँ। एंड आई नो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी क्लिप्स हैं एंड मुझे लाइक ये व्लॉग मुझे आइडली तो थर्सडे या वेडनेसडे में पोस्ट करना चाहिए था, बट आई एम लाइक एडिटिंग दिस वीडियो ऑन द संडे एंड आई गेस मैं इसी दिन इसको शेड्यूल कर दूँगी। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट दैट्स द होल प्लान राइट नाउ। एंड हेयर आई वाज प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर आई गेस करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आई डोंट नो क्लियरली मैं किसका चैप्टर लाइक सॉल्व कर रही थी यहाँ बैठ के, बट ऑनेस्टली मुझे SL अरोरा वाली बुक काफ़ी अच्छी लगती है, नॉट स्पॉन्सर्ड, बट ये मुझे लाइक मैंने सेकेंड हैंड ली थी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पुराना एडिशन मिल गया इसका, बट इट्स ओके यार। मैं इसमें से कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली थी जो कि मुझे वीक लगते हैं। एंड हेयर आई वाज स्टडिंग द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जिसका मेरा वन शॉट रह रहा था। आई वाज टेकिंग दैट फ्रॉम आशु सर एंड सच बता रही हूँ इस पूरी मैथ लाइक फिज़िक्स में, इफ़ यू नो आई गेस यू ऑल डोंट नो, बट मेरा लाइक PT1 का फिज़िक्स का पेपर वेंट हॉरेबल। लाइक आई स्कोर्ड अराउंड 23-24 लाइक फ्रॉम इन टोटल 40 एंड दैट वॉज प्रिटी हॉरेबल। सो आई थॉट कि इस बार मैं सब कुछ अच्छे से करके जाऊँगी, तो अब की बार मैंने फिज़िक्स के चक्कर में अपनी मैथ्स की नैया डुबा ली। मुझे समझ नहीं आता मैं चारों सब्जेक्ट्स कैसे लेके चलूँ। अगर मैं 3 को संभालती हूँ तो एक कोई ना कोई मेरा बिगड़ता ही है हर बार, बट या अब मुझे इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। एंड मैंने काफ़ी लोगों का देखा है कि उनके सितंबर्स में हाफ ईयरली हो जाते हैं, बट मेरे स्कूल में इतना जल्दी हाफ ईयरली नहीं होते हैं, अराउंड अक्टूबर साइड हमारे हाफ ईयरली होते हैं। आई डोंट नो वाई, बट हाँ हमारे अक्टूबर साइड हाफ ईयरली हो रहे होते हैं एंड उसमें प्रोबेबली हमारा अभी तो हम लोग के टीचर्स ने बोला है प्रोबेबली हमें पूरा सिलेबस देंगे, बट उसमें से 4-5 चैप्टर्स हटा देंगे, बट मोटा मोटा हम लोग का पूरा सिलेबस ही आएगा। सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड मुझे लगभग नवंबर लाइक मेरा मेन गोल तो था कि मुझे नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है, बट जिस अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ आई डोंट थिंक सो मेरा नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं नवंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म कर दूँ, सो दैट उसके बाद मेरे प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स अलॉन्ग विद मैं अपने रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकती हूँ। क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ ना कि मैं अगर एक बार पढ़ लूँ तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी। मुझे काफ़ी बार रिविजन काफ़ी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया था, दैट वाज मैंने यहाँ पे लाइक MTG वाली बुक ऑर्डर करी थी केमिस्ट्री की, एंड समहाउ मैंने काफ़ी लोगों से इसके रिव्यूज़ सुने थे, मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज इसमें क्वेश्चन बैंक्स लाइक अच्छे दिए हुए हैं। PYQs स्पेसिफिकली अगर मैं जाऊँ तो PYQs इसमें काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, सो मैंने ये मंगाई थी फॉर केमिस्ट्री इटसेल्फ। और बाकी मेरे पास सब्जेक्ट्स की रेफरेंस बुक्स हैं, आई विल नॉट से रेफरेंस बुक बट इट्स लाइक क्वेश्चन बैंक। मेरे पास मैथ्स के लिए RS अग्रवाल है, फिज़िक्स के लिए SL अरोरा है, एंड मेरे पास केमिस्ट्री के लिए कोई भी नहीं थी लाइक क्वेश्चन बैंक, सो आई ऑर्डर्ड MTG। एंड रही बात बायोलॉजी की एज सच नीड नहीं पड़ती मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बट इफ़ आई नीड पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक तो मैं डेफिनेटली कैटलिस्ट के लिए जाऊँगी बिकॉज आई फील दैट सो गुड। एंड रही बात या फिर मैं किसी एक बुक में सारे जिसमें क्वेश्चन हो बॉटनी जूलॉजी मिक्स करके
वो मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट बुक। एंड हियर आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर माई मैथ्स एग्ज़ाम एंड इसके अगले दिन मेरा मैथ्स का पेपर था, तो मैं बेसिक एनसीईआरटी करके गई थी सो दैट मैं अच्छे से कर पाऊँ। बट इफ़ यू आर मैथ स्टूडेंट यू वुड नो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कितना लेंदी चैप्टर है। अगर एनसीईआरटी से देखो तो साथ साथ में एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में स्पेशली मैक्सिमम इनवा वाला पार्ट इट्स सो लेंदी, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था ये सब करने में एंड आई वॉज सो फ्रीकिंग एग्जॉस्टेड। लाइक इससे पहले ही मेरा फिजिक्स का पेपर था एंड उसी के अगले दिन मेरा मैथ्स का पेपर था। आई वॉज फीलिंग सो डैम एग्जॉस्टेड एंड मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू पुश माई सेल्फ अप एंड मैं जैसे तैसे खुद को पुश करके अपना काम कर रही थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वैसे मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता है, बट अगर एग्ज़ाम के पहले दिन मुझसे बोलो कि तुम्हें मैथ्स पढ़नी पूरे दिन, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का मैथ्स। लाइक इफ़ यू फोर्स मी टू स्टडी आई विल नॉट स्टडी, इफ़ यू लेट मी स्टडी कि अपने मन से जैसे पढ़ना पड़ो आई विल स्टडी टू माई मैक्स एक्सटेंड एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम लोग को और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट इन फ्यूचर ऑफकोर्स। इस वीडियो के बाद आई विल ट्राई कि मैं काफ़ी अच्छे वीडियो ऑप्शंस लेके आऊँ। एंड ये क्लिप मेरी आई गेस बायोलॉजी के पेपर से पहले की थी एंड इस दिन मेरा चैप्टर रह रहा था दैट वाज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो मैंने कंप्लीट करा एंड आई वेंट टू गिव माई बायो का एग्ज़ाम एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।